मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे किसी ने अगर बोला भी ना कि तेरे बारे में ये मेरे जैसे हालात है तो उन पे भी ला लो, है ना। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे भी आप सब अपनी दुआओं में याद रखे। सीरियस बात करने वाली हूँ अपने बारे में, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना और सपोर्ट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, आगे तक कंटिन्यू देख लेना। तो मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाह रही थी। असल में ना कैसा है, जैसा कि मैं अभी यूट्यूब में चालू करी हूँ ना जब से, तो अभी तक का 9 महीने गुजर चुके, मगर मेरा एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ। एक हुआ लेकिन इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। यूट्यूब का ना जो क्राइटेरिया है ना वो बहुत लंबा है। मैं ना आप लोगों से एक बात शेयर करना चाह रही थी। असल में मेरे को ना यूट्यूब पे मैंने ना फ़र्स्ट टाइम यूट्यूब पे वीडियो कब बनाई थी मालूम, जब मेरी बेटी खतीजा 3 महीने की थी। तो 2022 में लास्ट में दिसंबर में मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली थी। तो वो वीडियो ना मेरी वायरल हो गई थी और अच्छे खासे व्यूज़ आ गए थे। शॉर्ट्स तो मेरी अच्छी खासी, रील्स तो मेरी इतनी वायरल हो रही थी, 22 के, 24 के, 25 के तक जा रही थी। मगर पता नहीं, मतलब मैं जिस ख़ानदान से हूँ ना, तो हमारे पास जैसा लोग जो भी घर के मेंबर्स है, फैमिली मेंबर वगैरह, तो उनको ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे काम, मतलब यूट्यूब पे वीडियो डालना हराम है और यूट्यूब पे मैं दिखना हराम है, मतलब आवाज़ का पर्दा है, ये वो बहुत सारे कमेंट्स पास कर रहे थे लोग। तो नया नया ना इंसान का साथ थोड़ा वो हो जाता ना। हालांकि मेरे ससुराल वालों का फुल सपोर्ट है मेरे को पहले से, अभी तक, पहले भी था, उस टाइम पे भी मेरी सास जो थे, सास ननन सब लोग कमेंट करना, देखना सब था, और मेरे नानी सास, वो सब उनकी तरफ से फुल सपोर्ट था और अभी भी है। मगर मेरे ये तरफ जो है ना, मायके में मतलब सपोर्ट नहीं करते ज़्यादा। बस मेरी कज़न है जो आजकल के जो ज़माने के पढ़े लिखे समझदार जो अच्छे हैं, तो जैसा वो लोगों को जैसा इल्म है अच्छा खासा हर चीज़ का, तो वो लोगों को सपोर्ट कर रहे हो मेरे को, और उनको मेरी हालात भी मालूम है। सच बोलूँ तो मेरे को खुद को भी अच्छा नहीं लगता था कि ऐसा वीडियो, एक तो अनकंफर्टेबल भी फील होता था और थोड़ा ऐसा अजीब सा भी लगता था, और सोचती थी नहीं वीडियो मत बनाऊँ, कुछ और करूँ, सिलाई करने का ट्राई करी थी। तो सिलाई में भी मेरा इतना कुछ ऐसा ख़ास हुआ नहीं था। लोग जो है तो यहाँ के हिसाब से, अब औरंगाबाद में रहते हैं ना हम लोग, तो 100 रुपये देना एक ड्रेस के, फिर ऐसा बच्चों को संभालते हुए, खतीजा को संभालते हुए मेरा पॉसिबल नहीं हो रहा था। फिर मेरे शौहर का कैसा है, उनकी प्राइवेट जॉब है, मतलब वो जैसे क्या बोलेंगे, रोज़ कमाओ खाओ वाले हैं ना, जैसे इधर, तो वो हिसाब से ना हमारा जब भी नहीं जमा, फिर उनकी नौकरी कभी भी अगर छूट गई तो मेरे को प्रॉब्लम, ऐसा मेरे दिल के अरमान जो है, असल में मेरा अरमान ये है कि अल्लाह पाक बस मुझे इतना दे कि मैं अपने बच्चों को ये ज़माने में दीन और दुनिया की सही तालीम और अच्छी तालीम दे सकूँ। इसलिए मैं यूट्यूब पे बार बार आके मतलब वीडियोस बनाती हूँ। अब ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हुआ मेरे साथ। फिर 2024 में भी मेरा ये वाले यूट्यूब चैनल पे ही मेरे वीडियोस थे, डालती थी मैं, तो वो भी अच्छे खासे डाली। फिर लास्ट में फिर वो भी डिलीट कर दी। एक मिनट, हमज़ा रो रहा। तो जैसा कि क्या बोल रही थी मैं आप लोगों को, हाँ, तो मैंने वो भी चैनल भी डिलीट कर दी, उसके बाद दूसरा चैनल भी डिलीट कर दी, और फिर ये मैंने बाईपास पे जब हम लोग शिफ्ट हुए थे आज से 9 महीने पहले, तब से वीडियो डालना स्टार्ट करी थी। तो वो वीडियो डालते डालते भी मेरे को अभी तक का 9 महीने हो गए, लेकिन मेरे को मतलब कुछ भी क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ यूट्यूब का। तो शायद यूट्यूब मेरे लिए बना ही नहीं क्या, या क्या, मेरे को खुद को भी समझ में नहीं आ रहा आखिर मसला क्या है, कि कितने दिन मेहनत करनी पड़ेंगी या मेहनत करूँ। कभी कभी सोचती फिर से बनी कर दूँ, छोड़ दूँ, फिर सोचती नहीं, कितने लोग ऐसे हैं
जिनको 3-3 साल 2-2 साल 2.5 साल मेहनत करने के बाद यूट्यूब से कुछ मिला, तो जाने दो, घर में बैठे बैठे ट्राई करते रहो, दुआ करते रहो, अल्लाह ताला शायद कभी ना कभी कामयाबी दे दे बच्चों के लिए। और मेरा मकसद सिर्फ यही है, बच्चों के लिए, और अपनी जो किसी के आगे मतलब हाथ ना फैला सके, बस अल्लाह ताला मतलब अपने ज़रूरियात पूरे करने के लिए बस इतना दे दे अल्लाह ताला कि अपन अच्छे से खा पी के खुश रह सके, बच्चों को अच्छी तालीम दे सके, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 1 नहीं 2 नहीं 3-3 बच्चे दिए, तो उनका रिस्क भी अल्लाह ताला देते और देते ही रहेंगे, मगर अभी छोटे हैं। अब आगे चल के स्कूल है वगैरह और दूसरे खर्चे रहते, कपड़े वपड़े हर चीज़ कितनी रहती, एक चीज़ तो नहीं लगती। अभी इतने छोटे छोटे हैं, मगर डाइपर कितने लगते बच्चों को, देख रहे ना आप लोग, बिना डाइपर के तो ऐसा लगता कि गुजारा ही नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ वीडियो बनाने का यही है कि जब हम किसी की मदद नहीं कर सकते ना, तो किसी को ताने मारना, किसी पे हंसना, किसी की मजबूरी, अब किसी को क्या पता कि किसकी क्या मजबूरी है, कौन क्या मतलब से क्या कर रहा है ना, पता है क्या, नहीं पता रहता ना सामने वाले को। तो हम बस इंसान ना अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल करे। और रही बात गुनाह है या नहीं है, तो देखो गुनाह है या नहीं है इसका तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन हम अब जो भी औरतें जो मेरे को ऐसा बोलेंगी, तो क्या वो प्रॉपर ऐसा है कि उन्होंने कभी उनके देवर के सामने तक नहीं गए, शादियों में क्या उन्होंने हिजाब पूरा अच्छे से मतलब लिए, और क्या वो लड़कियां औरतें जो भी अगर मेरे को जो कुछ बोल रहे भी होंगे अगर, तो क्या उन्होंने ऐसा करे, क्या वो अपने जीजा के सामने, अपने कज़न भाई लोगों के सामने, और मतलब वो सबके सामने के जाते ही नहीं, उनको सिर्फ उनके बाप के, भाई के और उनके शौहर के अलावा किसी ने देखा नहीं क्या? क्या वो औरतें ऐसी है? क्या उन्होंने कभी मेकअप नहीं करे और कभी बाहर नहीं गए, और बाहर गए तो बुर्क़े का कभी ऐसा हुआ नहीं कि बिना हिजाब के गए? मतलब मेरी बात कर रही मैं खुद भी कभी बच्चों को लेके चलती ना, थक जाती तो मैं ये वाला स्कार्फ निकाल देती बाहर, बुर्क़े में भी अगर रही तो फिर मतलब ऐसी कोई औरतें हैं क्या जो मेरे को जो अगर बोलना चाह रही होंगी, मैं अपने घर वालों की बात कर रही, शायद जो हंस रहे, जो बोल रहे, जो मुझे मेरे पीठ पीछे जो बोलते हैं उनके लिए है ये, तो वो शायद उन तक बात पहुंच जाए, और शायद अगर वो ये वीडियो देखे तो ये समझ जाए कि तुम किसी की हेल्प नहीं कर रहे ना, तो वो जो सामने वाला कर रहा, तुम कौन होते बोलने वाले कि अल्लाह ताला मतलब गुनाह है, हराम है या कुछ है। मतलब अगर तुम बोल रहे भी सामने वाले को, तो तुम ये तो नहीं बोल सकते ना कि गुनाह है और हराम है और अल्लाह ताला मतलब माफ़ नहीं करेंगे। पहली बात, अगर ऐसा होता तो कितनी सारी औरतें हैं जो हिजाब में दीन की बात शेयर करते, और कितनी सारी औरतें हैं जो यूट्यूब पे काम कर रही, हैदराबाद के बोलो और औरंगाबाद की खुद कितनी लड़कियां, कितनी औरतें व्लॉग्स बना रहे, और मतलब बुर्क़े में रह के सब कर रहे, बुर्क़े में रह के कितनी औरतें रोड पे मतलब पराठे वगैरह बेचना, ये करना वो करना, मतलब जिसको जो ज़रूरत है, जिसके घर में गुर्बत बोलो थोड़ी सी या कुछ भी प्रॉब्लम है, या किसी को अपनी बेटियों की अब टीचरा है, मेरे घर में ज़्यादातर टीचरा ही है, तो वो जो टीचर है तो क्या उन्होंने कभी मतलब उनके सामने भी तो कभी ना कभी मेल सारा ये वो आते ही ना, ऐसा तो है नहीं कि उनको किसी ने देखा ही नहीं। तो इसलिए ना बोलने से पहले सोच लिया करना इंसान ने। और दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि गुनाह है या नहीं है, तो मैंने तो मौलाना से पूछी थी लास्ट टाइम, तो मौलाना ने क्या बोले थे, पर्दे में रह के वीडियो बना सकते आप मजबूरी में। तो अभी फ़िलहाल मेरी मजबूरी है, तो मैं मजबूरी में वीडियो बना रही। शायद अल्लाह ताला आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों कभी ना कभी मेरी वीडियो वायरल हो जाए, और शायद कभी ना कभी यूट्यूब से मेरे को इनकम आए, जिससे मेरा घर अच्छा चले। मेरी नीयत जो है सदका ज़कात की, मैं मतलब मैं ये चाहती कि मैं किसी से मांगूँ नहीं, मतलब मैं मांगने वाली नहीं, देने वाली बनूँ। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला एक ना एक दिन सपना पूरा करेंगे मेरा। बस मेरे को मेहनत करते रहना है और कंटिन्यू रखना है ये व्लॉग्स वीडियो, मतलब रोकना नहीं है।
देखते 1 साल 2 साल कितने साल। और जिसको मैं देखती ना यूट्यूब पे, नाजिया बाजी, जो नाजिया शेख है, तो उनके मैंने वीडियो देखी थी। उन्होंने खुद बोल रहे थे 3 साल के बाद यूट्यूब से उनको मतलब इनकम आई थी। तो अब जाए तो वैसे भी तो मैं घर में बैठ के बच्चों को संभाल ही रही हूँ, संभालते संभालते ही कर रही हूँ, है ना। तो संभालते संभालते डालते रहूँ, शायद कभी ना कभी किस्मत नमाज के साथ, दुआओं के साथ, ज़िक्र अस्कार के साथ अल्लाह ताला सुन ले और कभी ना कभी मेरे जो परेशानी हाल है जो भी है वो निकल जाए इसके ज़रिए। और अल्लाह ताला का और मेरा मामला है वो, तो अल्लाह ताला का मेरा मतलब पता नहीं, अगर गुनाह है तो अल्लाह ताला माफ़ करे। और बस जो अल्लाह ताला तो नेकियां मतलब नेकी गुनाह सब जानते हैं, और अल्लाह ताला को इंसान की नीयत भी पता है, और मतलब हर चीज़ अल्लाह ताला हाजिर नाजिर जानते। तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह, वैसे तो मैंने पूछी हूँ, और अगर ऐसा कुछ होगा भी तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माफ़ करने वाले, क्योंकि मेरी नीयत साफ़ है और मेरा इरादा कुछ और है। मेरा इरादा मतलब घर में रह के, बाहर जाके मतलब स्कूल में जॉब करना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। कम से कम अभी मेरे को 5 साल बाहर जाने की फ़ुर्सत नहीं है। घर में रह के सिलाई करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिन भर इतना बिज़ी जाता। व्लॉग शूट करना बोले तो एक बाजू कैमरा रहता, अपन कामा करते रहते, वो दिख जाता। लेकिन सिलाई करने के लिए सिलाई मशीन पे बैठना, छोटे बच्चे, अब्दुल्ला कितना सताता, हमज़ा कितना सताता। अभी हमज़ा उठ गया, उसको लेके बैठी हूँ मैं, कितनी देर हो गई अभी, और मेरे बर्तन नहीं हुए। बच्चे दोनों खतीजा और अब्दुल्ला गए हुए हैं, अब वो आ जाएंगे तो फिर मेरे बर्तन अब पता नहीं कब होंगे। मैंने सोची थी कि कुछ मीठा वीठा बना दूँ, और देखेंगे अभी, पता नहीं क्या है क्या नहीं। और यूट्यूब का भी पता नहीं क्या है, कब होगा मेरा सपना पूरा, कब मैं बोलूँगी कि मेरी यूट्यूब की फ़र्स्ट इनकम आ गई। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जल्दी से मेरा सपना पूरा करे। तो प्लीज़ जो भी कुछ बोल रहे मेरे बारे में तो बोलना छोड़ दो, और अगर बोल रहे भी तो आपकी मर्ज़ी, आपके अमाल आपके साथ, मुझे आपकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ़ अपनी बात रखनी थी कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरी कोई पकड़ नहीं होंगी। इंशाअल्लाह आप अपने बारे में सोचो, आप अपने औलाद के बारे में सोचो, और आप अपने घर को देखो, क्योंकि सब अपनी अपनी ख़बरों में अकेले जाने वाले हैं, कोई किसी ख़बर में साथ आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए मिलती हूँ आपसे इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर कर देना। और किसके किसके साथ ये सब होता और किसके साथ ये सब हुआ है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और कैसा लगा वीडियो व्लॉग ज़रूर बताएं। क्या आपके घर में भी ऐसे रिश्तेदार या फैमिली के कुछ लोग हैं, ज़रूर कमेंट में बताएं। चलिए मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।